हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टॉक्स हमने कल देखे थे, जिनका एनालिसिस हमने कल किया था, उनमें से आज मेरिको ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। अराउंड खुद मेरिको अराउंड 2 to 3% गया। बट हमारे अगर हम देखें, जो हमने कल एनालिसिस किया था उसमें, तो कल हमने कहा था कि अगर ये जो लास्ट टाइम का हाई है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम उसके ऊपर ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। और जो भी कैंडल होगी उसका जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इसमें देखें तो ऑलमोस्ट 1:4 1:5 तक का प्रॉफिट गया। बट इवन दो इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना मुश्किल है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज जो भी आप मिलता है मार्केट से, जो भी प्रॉफिट है उसको हमेशा ट्रेल करो। क्योंकि अगर आप ट्रेल करो तो चांसेस है कि 1:4 भी मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है। बट अगर आप टारगेट डिसाइड करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका टारगेट है। जितना आपको मार्केट देना चाहता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि हमेशा ट्रेलिंग करो। इस केसेस में क्या है कि जैसे आज मैंने बाद में एक और ट्रेड लिया था, जैसे मुथूट फाइनेंस था, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी अराउंड 8 to 9% का रैली आया। तो आपके पास चांसेस है कि आप उतना बड़ा भी कैप्चर कर सकते हो। अगर आप केवल 1% लेके ही बाहर आ जाओगे ट्रेड के, तो आप जो एक बिग प्रॉफिट है उससे बाहर आ जाओगे। तो हमेशा ट्रेल करने की कोशिश किया करो। सो वहीं अगर हम जैसे हम देखें, आज जो हमने कल बात करी थी आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक में जैसे मैंने कल कहा था कि अगर इसके नीचे जाएगा देन वी विल एंटर द ट्रेड। बट प्राइस उसके नीचे ही नहीं गया। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो लेवल्स हैं उसके नीचे जाने पे ही, उसको क्रॉस करने पे ही हमें ट्रेड में एंटर करना है। अदरवाइज जो है हमें मतलब बेकार में ही स्टॉप लॉस वगैरह मिलेंगे। और अगर जो परसों एक स्विंग ट्रेड के लिए मैंने बताया था कि जैसे गुजरात गैस है लास्ट टाइम पे, तो अगर आज आप उस दिन देखो, उस दिन जब कहा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, तो जरूरी नहीं है कि जिस दिन ब्रेकआउट दिया उसके नेक्स्ट डे ही एक बिग मूव आए। जैसे इस केस में हुआ कि यहाँ पे कल के दिन एक हॉल्ट कैंडल बनाया और आज काफ़ी अच्छा अराउंड 5 to 6% का ब्रेकआउट उसने मूव दिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंसली वेट करना है। सेटअप्स हमने फाइंड कर लिए कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। हमें एज अ स्नाइपर केवल मोमेंटम का वेट करना है, कहाँ पे हमारा लेवल क्रॉस होता है, देन हमें ट्रेड में एंटर करना है। जैसे कि अगर मैं 3 4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस हम 3 4 दिन से वेट कर रहा हूँ कि जब भी ये इसको क्रॉस करे 5825 के ऊपर, जब भी क्रॉस करे, मुझे पता है कि इसके बाद जब भी ये क्रॉस करेगा इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आएगा। जैसे कि आज मुथूट फाइनेंस में आया था या फिर गुजरात गैस में आया, तो 4 to 5% का ईजिली आएगा। तो जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप हमेशा वॉच लिस्ट में रखो, वो कोशिश करो उनको ट्रैक करो, जब भी लेवल्स क्रॉस हों देन ट्रेड। तो हम बात करते हैं कल के लिए कौन से हमारे स्टॉक्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस फर्स्ट है, जिसमें कि हम जैसे आज देखें, आज हुआ क्या इसमें। अगर हम अवाली कैंडल में देखें तो उसने लगातार जो भी हायर एंड है उसके आसपास जाके कंसोलिडेट करा लगातार। और अगर ये कल 5825 के ऊपर क्लोज करता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 5 मिनट्स में, देन जो भी क्लोजिंग होगी उसके नेक्स्ट कैंडल में आप उसके हाई के ऊपर एंटर कर सकते हो। जो भी प्रीवियस कैंडल जिसने क्लोज किया उसके ऊपर, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। मैं सजेस्ट करूँगी आप ट्रेल करना, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एक मूव आएगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। और ये तब तक वैलिड है मूव जब तक ये इसके नीचे नहीं आता, 5680 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता, तब तक हम इसको अपने उसमें रखेंगे, ट्रेड उसमें वॉच लिस्ट में रखेंगे। तो तब तक इसको नेक्स्ट जो है हमारा कल के लिए जो है वो है चोला फाइनेंस। तो अगर हम देखें, लास्ट टाइम इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद दोबारा ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, लास्ट स्विंग के आसपास भी जो सपोर्ट था उसके आसपास सपोर्ट लिया। और यहाँ पे जो ये 3 4 दिन से अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे आज इसने बुलिश कैंडल दिए, ऑलमोस्ट पूरी मारोगोजो कैंडल है। और जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस स्मॉल रेजिस्टेंस, उसके आसपास ने अपनी क्लोजिंग दी है। तो अगर हम इसको आवाली चार्ट में देखें तो ये काफ़ी लास्ट 4 आवर्स से कंसोलिडेट कर रहा है अपर रेंज के आसपास। तो ये भी अगर कल 560 क्रॉस करता है तो उसके बाद जो उसमें है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, बिगर रेजिस्टेंस है, वो है 575 के आसपास। तो इसमें भी एक 1:2 1:3 के आसपास इजिली मिल सकता है। और अगर आपको लेवल चाहिए कौन से लेवल्स पे हमें करना है ट्रेड, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस करना है, तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर हम देखें नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जिसको हम कल इंट्राडे के लिए देख सकते हैं, तो वो है विप्रो। अगर विप्रो देखें तो विप्रो भी लगातार 4 दिन से एक स्मॉल रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास होता है तो वहाँ पे अगर वो
एक नैरो रेंज बना रहा है, तो उसका मतलब कि वहाँ पे वो जो सप्लाई है, जितने लोग सेल कर रहे हैं उसको कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ना कोई उसको खरीद रहा है, इसलिए प्राइस नीचे भी नहीं आ रहा, प्राइस में कोई डैमेज नहीं हो रहा, और वहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसके बाद जो यूजुअली जो ब्रेकआउट आता है उसमें काफ़ी अच्छा जो मूव आ सकता है, जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे लगातार जो बायर्स थे, सेलर्स बार बार सेल कर रहे थे एंड बायर्स बार बार बाय कर रहे थे, तो इसलिए प्राइस में कोई डैमेज नहीं आया, प्राइस ज़्यादा रिट्रेस नहीं हुआ। बट जब इसने ब्रेकआउट दिया तो उसने देख सकते हो कि आप अराउंड 5% के आसपास का मूव आया। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है हमको कि पहले स्टॉक आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको अपनी वॉचेस में डालना है, उसको जब तक वो लेवल ब्रेक ना हो, जैसे इसमें लेवल है कि जब तक ये 530 के नीचे नहीं आता तो कोई आपके वॉचेस में रहना ही चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड, देन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम आवरली में देखें, तो आवरली में अगर कल ये 545.50 इसके ऊपर क्लोज देता है, देन जो भी कैंडल क्लोज देगी 10 मिनट्स के ऊपर, उसका लो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ऑल टाइम हाई है, तो इसको बेटर है कि हम ट्रेल करें। तो ट्रेल कैसे करना है अगर आपको जानना है तो उसके लिए कमेंट में बताना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे हम स्टॉक्स को ट्रेल कर सकते हैं जब भी हम एक बार प्रॉफिट में आ जाए। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इंडसइंड बैंक। अगर हम इंडसइंड बैंक का देखें, लगातार जो ये प्रीवियस जो सपोर्ट था उसको ब्रेक करने के बाद ये भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी जो सेम चीज़ जो हम विप्रो में देख रहे हैं, सेम चीज़ जो बजाज फाइनेंस में हो रही है, यहाँ पे लगातार जो बायर्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और सेलर्स सेल कर रहे हैं, बट प्राइस में कोई डैमेज नहीं आ रहा है। आज इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और कल अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, देन इसके पास काफ़ी अच्छा स्पेस है अपसाइड जाने के लिए। मे बी पॉसिबल है 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, बट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि अगर ये 1050 के आसपास के जो है एक स्मॉल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, वहाँ तक का जा सकता है। अगर ये क्रॉस करता है 1032 के ऊपर क्रॉस करता है, और जो भी कैंडल 10 मिनट्स, क्योंकि उसका लो एज अ स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट ये आपकी जिम्मेदारी है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो है वो है पिरामल एंटरप्राइज। तो अगर इसमें भी देखें, इसमें भी सेम वही जो इंडसइंड बैंक में बन रहा है, फॉर्मेशन की लगातार एक अप मूव था, उसके बाद रेजिस्टेंस के आसपास लगातार 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, और आज का जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस के बिल्कुल क्लोज आई है। तो कल अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है, देन यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा जो है रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है। देखिए जैसे लास्ट 2 आवर से इसके नीचे आया नहीं है 1830 के नीचे, तो जैसे ही कल ये 1850 क्रॉस करता है, देन 1830 का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको 1900 के आसपास तक का इसके पास रेंज है, काफ़ी अच्छी रेंज है इसके पास। तो 1:2 ईजिली मिल सकता है इसमें भी, ऑलमोस्ट 1900 एक ग्राउंड लेवल भी है, वहाँ तक जा सकता है इजीली। और ये हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा मूव करता है, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे अराउंड 6% के आसपास मूव करा था। तो ये हाई बीटा स्टॉक है, इसमें जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा आता है मूव्स। नेक्स्ट अगर हम देखें कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा कैनरा बैंक। सेम वही ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, लगातार 4 दिन से जो हाई है उसके आसपास क्लोज दिया है, और इसके पास भी काफ़ी अच्छी जो है, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो काफ़ी दूर है, 170 के अराउंड है। और अगर इसमें भी अगर हम आवरली चार्ट्स में देखें, तो अगर ये 165.50 इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, देन 162 का स्टॉप लॉस लगा के हम 170 के लिए देख सकते हैं। तो 1:4 1:5 ईजी मिल सकता है, बट इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप प्रॉफिट में जाओ, उसके बाद उसमें लॉस में नहीं आना। इवन दो आप उसको ट्रेल करो, उसमें आपको 1:1 मिल सकता है, 1:2 मिल सकता है, 1:3 मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है। तो ट्रेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बिग प्रॉफिट होता है वो ट्रेलिंग में ही मिलता है। सो ये थे आज के स्टॉक्स जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप जो कमेंट में लिख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।